हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम आपको रिज्यूमे में कराने वाले एक नए टॉपिक के साथ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, रिज्यूमे में क्या पढ़ाने वाले हैं हम? कोडिंग डिकोडिंग। चलिए करता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को ELEAT के रूप में कोडित किया जाता है तो स्विंग को GNLWS के रूप में कोडित किया जाता है। तो फ्रेम को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? तो भाई देखिए, फ्रेम को तो भाई टेबल क्या लिखा गया है? TABLE। टेबल को लिखा जा रहा है ELEA और T। यहाँ देखो, इस वाले छो को कहाँ उठा के रखा गया है? इधर। यही फर्स्ट को लास्ट में, सेकंड को लास्ट सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ देखो, ई को ई से, एल को एल से, और बी में कितना प्लस हुआ है? बी में प्लस हुआ है +3। क्लियर है? वैसे ही अब सीधा इसमें देखेंगे, इसमें फ्रेम FRAME। क्लियर है? फ्रेम। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लेके आएंगे इसको। देखो पहले क्या कौन सा अक्षर आएगा? ई, फिर आपका आएगा M, और यहाँ पे कितना प्लस होगा? +3। +3 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? D। और इस वाले अक्षर को कहाँ पे लेके आएंगे? पहले आएगा R, फिर आपका आएगा F। यानी लास्ट वाले अक्षर से लास्ट वाले को, सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट से। ठीक है, वेरी गुड, मैच कर लीजिए। क्लियर है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? EMDRF, पहला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कोड भाषा में ज़ील, ठीक है, ज़ील ज़ील को 9476 और लैम को 8694 से कूटबद्ध किया जाता है। तो कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसमें देखें, यहाँ देखो, यहाँ लगभग 3 वर्ड से मिल रहे हैं, ZEAL। तो EAL, यहाँ पे देखो EAL। चलिए, ZEAL को कोडवर्ड किया जाता है 9476। तो लैम LAME को लिखा जा रहा है 8694। इसमें देखो 9966, और यहाँ पे देखो क्या 44। क्लियर है? वैसे ही देखो, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है। हमें क्या याद करना है? एम का कोड। तो भाई यहाँ पे क्या सिर्फ पीछे बचा है 8, और ऊपर क्या बचा है? जेड। तो जेड के लिए कोड क्या है? 7 है, और ये वाला। और यहाँ पे एम के लिए कोड क्या है? तो एम का ही पूछा गया है, तो एम का के लिए क्या आंसर टिक करेंगे? बी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। प्लांट को NRLDVP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उस कोड को EURGT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो ग्रिड को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? चलिए, तो प्लांट, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए देखें, PLAN और T। कोड करो इसको। 16 12 1। चलिए, 16
12, 1, 14, 20। क्लियर है? वैसे ही एन, आर, डी, बी और पी, इसको कोड किया जाएगा 14 से, 18 से, 4, 22, 16। देखिए इस पर क्या करना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें पूछा क्या है, ग्रिड। ग्रिड CRIND को कैसे कोडित किया जाएगा, लगाएं कैसे किया जाएगा ये। देखें किसमें किया गया है, 16 और प्लस कितना हो रहा है 2, यहाँ 12 प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा प्लस 3, यहाँ पे कितना हो रहा है 14 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 20 प्लस 2। वैसे ही ग्रिड तो GIND, क्या करना है, क्या प्लस 2 करना है इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 7 और 2 9, 9 मतलब आई। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। क्लियर है? ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है PI, सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, आगे चेक ही नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक निश्चित परिभाषा में पेटेंट को QFEBOU के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और उसी लॉफुल को MBXGVM के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो इन कॉस्ट को कैसे कोड किया जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। तो भाई देखें DANT, पेरेंट को QFEBOU, यहाँ देखो PQEFDEABNOTU, यानी +1 हो रहा है सभी में, कितना +1 +1 +1 +1 +1, सभी में क्या हो रहा है +1। क्लियर है? सभी में +1 हो रहा है। तो आगे भी क्या करना, हमें +1 ही करना। तो M का क्या हो जाएगा, सॉरी I का J, M का N, P का Q, O का P, S का T और E का क्या हो जाएगा F। तो JNQPTF आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित परिभाषा में मैनेज को HJDQDP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और उसी परिभाषा में लिटिल को ये लिखा जाता है भाई, और पॉलिसी को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, MANAGE, क्लियर है? यहाँ लिखा गया HJDQDP
डी पी। तो पॉलिसी के लिए आपको पूछा गया है, ठीक है। कैसे करना है इसको, देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पे क्रॉस पैटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रॉस पैटर्न। इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, है ना, स्पेस थोड़ा बनाते हैं। स्पेस बनाते हैं, चलिए। मैंने इसको लिखा है एच जे डी क्यू डी पी। यहाँ देखो एम से पी हो गया, कितना प्लस हुआ है, +3, ठीक है। ए से डी हो गया +3। यहाँ देखो एन से क्यू हो गया +3, ए से डी हो गया +3, जी से जे हो गया +3। और ई से एच हो गया +3। क्लियर, वैसे ही यानी +3 हो रहा है सभी में। क्लियर है, चलिए इसको हटा देते हैं। आंसर लिखता हूँ उसका, +3 करना है तो 16 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19। 19 मतलब एस, क्या हो जाएगा, पीछे से लिखता हूँ एस। देखो सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है एस, क्या दे रखा है, एस सिर्फ एक अक्षर में दे रखा है एस। क्लियर है, बताएं। तो सिर्फ हमारा आंसर, बाकी चेक करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड को 3 4 2 1 8 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई चेक करते हैं पहले, 3 का कोड क्या होता है, 3 का तो 3 ही होता है, सॉरी सी का 3 और यू का 21, है ना, और आर का 18 और टी का 4। अब यहाँ पे कोडित किया गया है, इसको देखो P42, यानी इसका क्या हो गया, 42 हो गया, यानी डबल कर दिया है इसको, ठीक है। 18 का क्या हो गया, 18 का सेम 18 लिखा हुआ है और 4 का 4 लिखा गया है, यानी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसमें समझने वाली बात ये है कि करना क्या है, यू का क्या कर दिया उसने, 2 गुना, यानी वॉवेल्स हैं उनको सेम वही रखा है, और सॉरी वॉवेल्स को डबल कर दिया है, कंसोनेंट को सेम वही पोजीशन रखी है उसने। तो इसमें क्या करना है, अब चेक करेंगे आंसर में सीधा। चलिए, तो हमारे पास लिखा है वटर, क्या लिखा हुआ है, वटर। तो वटर का सीधा V 2 हो जाएगा, यानी वॉवेल्स देखो, इसका क्या हो जाएगा, 42, 20 का 20 ही रहेगा, इसका भी 20, और यहाँ पे ई का क्या हो जाएगा, 2 गुना, आर का 18। तो 24 22 0, 24 22 0 20 + 18। तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में डिक्टेटर को
DROTATCI के रूप में लिखा जाता है, वैसे ही ग्लिम्प्स को GEPMIL के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में CONDEMN कैसे लिखा जाएगा? चलिए भाई, DICTATOR, इसको लिखा जा रहा है DROTATCI। क्लियर है? देखो, पहले अक्षर को सेम पहला अक्षर रखा है, ठीक है। फिर उसने देखो इसको इधर ले आया है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, यहाँ पे इसको और इसको इधर। क्लियर है? यानी पहले वर्ड को सेम रखा है, बाकी अक्षरों को अपोजिट लिख दिया उसने। चलिए, तो यहाँ पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा? सी का सी रखेंगे, फिर पीछे से लिख देंगे N M E, इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो यहाँ लिखेंगे C N M E D N O, ये इसका राइट आंसर होगा। NO सिर्फ एक ऑप्शन में रखा है, लास्ट में चेक करते हैं, ये NO, बाकी किसी में नहीं, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कोड भाषा में चेक को 616522 के रूप में कोडित किया जाता है, ये लिखो, ठीक है। वैसे ही शर्व को ये लिखा हुआ है, तो पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो वही कर चेक करते हैं। पहले हमें समझ आ रहा है, पहले कोडिंग कर लेते हैं, है ना। तो सी की कोडिंग क्या होती है? सी की कोडिंग होती है 3 8 5 3 और 11। हमारे पास कितना है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को नहीं, कंसोनेंट को डबल किया गया है। 3 का क्या है लिखा है 6, यहाँ पे 16 और यहाँ पे ई को सेम रखा है, और 3 का 6 और 11 दूनी 22। ये देखो, बात समझ में आई? चलिए, वैसे इसमें करना है। यहाँ देखो, पी को क्या लिखा जाएगा? डबल कर दो पी का वैल्यू कितनी होती है? 16, 16 दूनी 32, 32 दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आगे भी चेक करते हैं। तो आर का क्या हो जाएगा? 18, 18 दूनी 36, 32 36, अभी भी मैच कर रहा है। और आई का क्या हो जाएगा? आई का तो वॉवेल्स चेंज नहीं किए, वो सेम वैल्यू रखी है, तो आई का क्या हो जाएगा? 9, फिर इसका हो जाएगा 5, फिर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का 38 और टी का 40, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल के आई है? 32 36 95 38 40। तो वह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित कोड भाषा में PDU को 40 और XO को 34 में कोडबद्ध किया जाता है, तो BMW को क्या कोड किया जाएगा? तो ये देखें, तो इनको क्या करना है? चलिए, 16 का पी का कोड क्या होता है? 16, डी का कोड क्या होता है? 4 और यू का कोड 21। क्लियर है? बताएं, क्या इससे काम हो जाएगा? कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। 41 के अपोजिट हो सकता है इसका, यहाँ इसका क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पी का अपोजिट क्या होता है भाई? बताइए, पी का अपोजिट कमेंट बॉक्स में बताइए। पी का अपोजिट होगा 11,
यानी केक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 23 और इसका अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ये सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ से क्लियर है। तो हमें किसका कोड निकालना है, BMW, सीधा BMW। इसको भी चेक करना है क्या, 8 है, 8 का अपोजिट लिखना है। 8 का अपोजिट हो जाए, 8 का अपोजिट हो जाएगा SS मतलब 19 प्लस x का अपोजिट, x कितने में आता है 24 पे, 24 का अपोजिट यानी कितना 3 और यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 और 12 कितना हो जाएंगे 34। बिल्कुल सही वैल्यू लिखी हुई है, अपोजिट ही निकालनी है इनके सबके। क्लियर है, तो इसका भी निकाल लो भाई। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बाई, बाई का अपोजिट 25 प्लस एन का अपोजिट एन होता है, एन मतलब 14। ठीक है, चलिए। और W का अपोजिट क्या होता है डी, डी का अपोजिट 4। 18, 18 और 25 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है प्ले को RICB, प्ले को RICB CV, यहाँ देखो कोड कर लेते हैं इनको पहले। यहाँ इसका कोड क्या हो जाएगा 16, 12, 1, 25, 18, 9, 3, 22। यहाँ कितना बढ़ रहा है +2। यहाँ पे देखो 12 से 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, +2 -3 +2 -3। ठीक है, वैसे ही इसमें करना है, वो पहले +2 करना है तो इसका कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, -3 करेंगे तो एल हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है एल डी क्यू, इसका भी चेक कर लो। के में से 3 माइनस करेंगे कितना एच, एल डी सॉरी DLQH डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कोड भाषा में स्टार को ये लिखा जा रहा है, स्टार को ये कोडित किया जाता है गिफ्ट को 0। चलिए, स्टार स्टार का कोड होता है 19, 20, 1, 18। क्लियर है ये। अब उसने इसको लिखा है 8, 11। चलिए, इनको पीछे से उसने कोडित किया है, पीछे से क्या लिखा है 8, 1, 8, 1, कुछ गलत कर दिया क्या 19, 20, 1 सॉरी 18 लिखना था यहाँ ये। अब ठीक है, 1, 1, 0, 2, 9, 1, यानी उसने अपोजिट सभी अक्षरों को लिख दिया। पहले 8, 1, 1, 0, 2, 9, 1। क्लियर है। वैसे उसने डॉल को पूछा है, डॉल, डॉल का कोड क्या होता है, डॉल का कोड होता है 4,
4, 15, 12, क्या लिखेंगे 2, 1, 2, 1, 5, 1, 4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है क्या? 21, 21, 21, 21, 514, 21, 21, 514। ये ऑप्शन आपका है सी। क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्रो को 6970 और ORCA को 7569 में कोडवर्ड किया जाता है तो दी गई कोड भाषा में W का कोड। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। CROW को लिखा जा रहा है 6970, ORCA को कोड किया जा रहा है 7569। ठीक है, W का कोड बताना भाई। यहाँ देखो C कॉमन है, C कॉमन है, R कॉमन है, R कॉमन है, O कॉमन है, O कॉमन है। इसमें देखो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। कॉमन संख्या को देखना है 9977। तो W का कोड क्या बचा हमारे पास? W का कोड बचा है 0। क्या बचा है? 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? C। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रिक्स FRISK को THLIQ के रूप में कोडित किया जाता है। क्लियर है? तो NOADS को QODQB में कोडित किया जाता है तो वैगर। ठीक है, इसको क्या से कोड किया जाएगा? किस में कोड किया जाएगा भाई? चलिए करते हैं। FRISK जैसे ही इसको पुट किया जाएगा THLIQ। इसका कोड कितना है? 20, 8, 12, 9, 17। कोड याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोड याद नहीं है तो क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे तुम। 6, 18, 9, यहाँ पर हो जाएगा 19, 11। क्लियर है? देखिए कितना 18 से 20 हो गया यानी +2, 6 से 8 हो गया +2, यहाँ पे +3, इन दोनों में क्या हो रहा है? +2, यहाँ पे +2, यहाँ देखो -2, -2। वैसे ही कोड किया जाएगा वैगर, WAGER, वैगर। तो भाई इसको देखो कोड कैसे किया जाएगा। यहाँ देखो ए में कितना जोड़ना है? इस क्रॉस मल्टीपल में आएंगे ना, क्रॉस में चल रहा है मल्टीपल में। यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? 2। यहाँ से कितना C हो जाएगा और W में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22, C 22। 2 ऑप्शन है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब कितना प्लस हो रहा था? सीधा 3 प्लस हो रहा था तो J। ठीक है, आगे चेक करेंगे इसमें कितना प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा, प्लस नहीं 2 माइनस हो रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा C, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T। CYJPC, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। CBVE को 6525, ठीक है 652502 के रूप में कोडित किया जाता है। FRJT को 921133 के रूप में कोडित किया जाता है। तो EHLT को उसी भाषा में
कैसे लिखा जाएगा? चलिए चेक करते हैं। सी बी जी क्यू को लिखा जा रहा है 652502। क्लियर है? ये लिखा जा रहा है। तो उसका कोड कितना होता है? पहले 3 2 22 70। सभी में कितना प्लस हो रहा है? देखो, +3 +3 +3 और प्लस, सभी में कितना प्लस हो रहा है? सभी में 3 प्लस। क्लियर है? तो इसमें भी 3 प्लस कर देंगे भाई। तो ई का कितना हो जाएगा? ई में 3 जोड़ेंगे तो कितना? एच का मान कितना होता है? 8। जैसे ही 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 11 मतलब के, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 8 11 सिर्फ एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित फूड वाचन में प्लेस को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और शॉप को ये लिखा जा रहा है, तो फ्राउन को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखिए, प्लेस CONHA, इसका कोड होगा 16 12 1 3 5 3 15 14 8 1। यहाँ कितना माइनस हो रहा है? -2। इसको ऐसे नहीं करना है। बताया ऐसे करना, इसको नहीं करता है इसको ऐसे। चलिए चेक करते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं इसका। चलिए देखिए, इसको लिखता हूँ यहाँ पे 3 ONHA। कोडेड करो उनको। 3 15 14 8 1। यहाँ देखो, क्रॉस में देखो कितना माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है। +2 -2 +3, ऐसे ही -2 +3। क्लियर है? कितना माइनस हुआ है? 2। FROWN, तो बीच वाला अक्षर में कितना ऐड हुआ? पहले यहाँ पे देखो, 3 प्लस हुआ है तो 18 3 21 21 पे क्या होता है? यू। अब यहाँ पे कितना प्लस हुआ था? 2 प्लस हुआ था, तो 2 प्लस करेंगे 15 में 2 यानी 17 मतलब क्यू। क्यू यू, पहला ऑप्शन देखो, लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, बस कुछ ही वर्डों को चेक करना होता है। बहुत जल्दी क्वेश्चन ऑप्शन से
ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखे पहले। चलिए यहाँ पे देखो, इसका कोड कितना है, 18 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 5। देखो 15 और 5 20 हो गया, 20 18 दूनी 36 और 37, 37 और 20 कितना हो गया, 57। 57 में अगर मैं 4 से मल्टीपल कर दूँ, संख्या कितनी है 4, तो 4 से मल्टीपल कर दो, 4 सत्ते 28 और 4 बन गए 20, 20 और 2 22, तो 228 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। वैसे ही सेम इसमें, इसमें 5 से मल्टीपल हुआ है। अब इसमें देखो 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 19, ये देखो 40 हो गया। 40 60 60 और 27, 60 27 कितने हो गए 87, कितने हो गए 87 गुणे 5, 5 सत्ते 35 की 5 और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 435। ऑप्शन में दिया है 435, ये है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कोड भाषा में पब्लिक को TIEIU बाई को बाई और सर्वर को WEUSEN के रूप में कोडित किया जाता है, तो डायरेक्ट को किसमें कोडित किया जाएगा। चलिए भाई देखो क्या हुआ है इसमें, कोई बता सकता है इसमें क्या कोड करना है, बताएं। चलिए करते हैं, PUBLIC पब्लिक तो लिखा जा रहा है TIE, है ना, IU बाई, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, +4, क्लियर है। और यहाँ पे देखो कितना माइनस हो रहा है, -4, यहाँ आई से आई को हो गया, यू से यू, क्लियर है। कुछ मिस कर दिया क्या, PUBLIC, ठीक है। यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, समझ आया। पहले +4 हुआ है, तो +4 करेंगे तो डी में 4 जोड़ेंगे कितना, H। अब क्या करना है, लास्ट वाले वर्ड को देखो, टी में अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा P। ये दो ऑप्शन हट गए, हमारे पास बचे ऑप्शन 2, क्लियर है। अगर मैं दूसरा नंबर चेक कर लूँ तो आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। देखो तो लास्ट से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला नंबर चेक किया था मैंने, तो ये लास्ट वाला अक्षर, लास्ट सेकंड लास्ट, वो कहाँ आ जाएगा, इधर सेकंड पे आ जाएगा। तो इसमें क्या सी कहाँ पे है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, पहले अक्षर पे, दूसरे पे आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, HCUBIP। अगर ऐसे ऑप्शन अगर और होते तो चेक करना पड़ता, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सीधा राइट आंसर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कोड भाषा में लेंथ को, चलो भाई लेंथ को लिखा गया है 400 और ओट्स को 53
के रूप में कोडेड किया जाता है। तो यस को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई चेक करते हैं। 12, 1, 13, 16। क्या 4 आ सकता है इनका योग? यह हो जाएगा 29, 31, 30 और 42। एक बार इनका अपोजिट चेक करो। अपोजिट चेक करेंगे तो एल का अपोजिट क्या होता है? 4, ये 15 हो जाएगा। इसका कितना होता है? जेड मतलब 26, एम का एन होता है, एन मतलब 14, और पी का अपोजिट होता है कितना? के मतलब 11। ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 5 6 11, ये 25 हो गया, और 3 और 1 4। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। क्लियर है? तो इनका अपोजिट दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है? अपोजिट दे रखा है। तो भाई अपोजिट दे रखा है तो भाई करते हैं अपोजिट, सीधा आंसर चेक करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेना है, सीधा जब हमें समझ में आ गया है कि अपोजिट देना है तो सीधा आंसर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बाई का अपोजिट क्या होता है बताएं? 2। और ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट क्या होता है? वी, वी मतलब 22। एस का अपोजिट एच, एच मतलब 8। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? एस का अपोजिट 8, 8 दूनी 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दे रखा है इस एक निश्चित कोड भाषा में थिन, थिन को लिखा 1723 और विद को, देखो इस ये तीसरा क्वेश्चन आया है इस सेट में सेम इसी तरीके का। तो भाई चेक करते हैं। टी एच आई एन, थिन को लिखा जाएगा 1723 विद, विद को लिखा जा रहा है 23, सॉरी 24, 24 17। देखो कॉमन क्या है? 1 1 7 7 2 2। इसमें देखो टी टी एच एच आई आई, इसका पूछा है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो डी की पोजीशन कितनी होती है? 4। यहाँ पे क्या करनी है? 2 गुना। ई की पोजीशन 5 होती है तो 5 का 2 गुना। आई की पोजीशन कितनी होती है? 9, 9 का अपोजिट। इसमें कुछ लॉजिक कर दिया उसने, है ना? ठीक है। एस की अपोजिट 19 होती है ना, 19 दूनी 38, ठीक है। और आई का अपोजिट, आई का अपोजिट आई 9, 9 कितना हो जाएगा? 18। जी का अपोजिट 14, एन का अपोजिट, ये सब मिक्स हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर ब्लैंक हो गया भाई। चलिए आसान क्वेश्चन था वो। चलो मैं एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, है ना? करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए मोहन, मोहन को लिखा गया है 26, 30, 16, है ना, 2, और यहाँ पे यह लिखा जाएगा 28, 1। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। 26, 30, 16, 2 और 28। तो भाई आप बताएंगे निशा, निशा का कोड क्या होगा?
बताएंगे। निशा का कोड क्या होगा, सेम इसी पे आधारित था। ठीक है, तो चलिए मैं करके देखता हूँ। देखिए निशा का एन का कोड कितना होता है भाई, एन का कोड होता है 14, यहाँ पे कितना होता है 9, यहाँ पे 19, 8, 1। क्लियर है, इसका देखो 2 गुना हुआ है, इसका भी कोड कितना हुआ 13, 15, 8, 1, 14। तो देखो 13 दूनी 26 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 1 का 2 और 14 का 28, यानी 2 गुना हुआ सभी का। उसका भी क्या करना 2 गुना, तो 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, और यहाँ पे 8 दूनी 16, और 1 का कितना हो जाएगा 2, 1 का कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इससे मैं और वीडियो बना सकूं, बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।